मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज सेवी। मेरे साथ निरंतर बने रहिए। आज हम आपके स्वास्थ्य की बात करेंगे, उस स्वास्थ्य की जो आपको जीवन देता है। और जीवन देने का नाम दो व्यक्तियों का होता है, दो पर्सन का होता है। पहला पर्सन होता है भगवान, दूसरा व्यक्ति होता है हमारा डॉक्टर्स। आज मेरे साथ डॉक्टर M.K. सिरोही है, जो कि संतोष हॉस्पिटल में आहार बाईपास पर अपनी सेवाएं दे पा रहे हैं। हम उनसे पूछेंगे कि हॉस्पिटल में रहकर क्या सेवाएं दे पा रहे हैं और किस तरीके से उन लोगों का इलाज कर पा रहे हैं कि जो दूसरी जगहों से आते हैं लेकिन उनको इलाज नहीं मिलता, लेकिन M.K. संतोष हॉस्पिटल में वो सारे इलाज अवेलेबल है। तो डॉक्टर साहब, हम अपना चैनल में पहले आपका खैर मकदम में स्वागत करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर M.K. सिरोही, मैं संतोष हॉस्पिटल से MD फिजिशियन हूँ और गाजियाबाद से यहाँ लोगों की सेवा करने आया हूँ। और मेरा पर्पस यहाँ आने का यही है कि देहात में अच्छा से अच्छा इलाज हो। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बात आपने बिल्कुल सही की कि मैं गाजियाबाद से आया हूँ। तो गाजियाबाद से रूरल क्षेत्र में आप आए हैं, उसका क्या मकसद है? देखिए, लाइफ जहाँ खींच के ले जाती है वो अच्छे के लिए खींच के ले जाती है। जब कोरोना पैंडेमिक आया था तो मैं गाजियाबाद में ही सेट होना चाह रहा था जी। सडन उस बीमारी के कारण मुझे जो है होम टाउन मेरा बुलंदशहर है तो मुझे आना पड़ा। तो जब हम लोग घर में बंद हो गए तो हमने सोचा कि भाई क्यों ना इस बीमारी में लोगों का साथ दिया जाए। तो जब हम लोग घूम रहे थे, घूमते घूमते ऐसे ही यहाँ एक हमारी रिश्तेदारी है तो हम यहाँ आए, तो हमने देखा इस क्षेत्र में कोई अच्छा डॉक्टर नहीं है और हॉस्पिटल जो है अच्छा नहीं है जो लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा दे सके जी। तो यहाँ हमारा पर्पस यही है कि इस देहात को देखते हुए ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला हो जाए और अच्छे से अच्छा इलाज कम पैसों में उसको मिल जाए। जैसे कि अभी हमने यहाँ शुरू किया है IVF का। IVF जो है एक, आप अगर हिंदी में कहें तो टेस्ट ट्यूब बेबी कह सकते हैं। तो जिन लेडीजों को 8-10 साल से बच्चे नहीं होते हैं, उन लेडीजों को बच्चे कराने के लिए IVF एक टेक्निक है जिसके सहारे से उसको बच्चा हो सकता है। ऐसी लेडीज हैं जिनको 8-10 साल से बच्चे नहीं हुए, 15-20 साल से बच्चे नहीं हुए, उन लेडीजों को भी बच्चे हो सकते हैं। अच्छा, ये इलाज अगर आप दिल्ली, मेरठ, गुड़गांव में जाकर कराओगे इलाज होता है तो 8 से 10 लाख रुपए लोग ले लेते हैं। तो वहां लोग पीछे पड़ जाते हैं, नहीं करा पाते, उनको संतान की प्राप्ति नहीं होती। तो उन लोगों को देखते हुए हम 30-40 हजार रुपए जो वास्तविक में खर्चा है वही खर्चा लेके और ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला हो जाए। भाई अगर हम किसी का माध्यम बन सकते हैं संतान का तो उससे बड़ी कोई बात नहीं है। जिनके परिवार में, जिनके आंगन में खुशियों के दीपक नहीं है, उन खुशियों के दीपक को जलाने की और जो लोग जगाने की कोशिश कर पा रहे हैं। जहां तक मैंने देखा है लोगों ने ऐसा भी किया कि 8-10 लाख खर्च कर लिए और कुछ भी बच्चा नहीं मिला उनको, तो फिर उन्हें बड़ा दुख होता है उस पैसे का। तो हम लोगों ने यही देखते हुए इस क्षेत्र को देखा है कि भाई इस क्षेत्र में देहात लगता है, लोगों को इतने अच्छे काम नहीं है कि वो इतना खर्च कर सके संतान के लिए। मैं डॉक्टर साहब की एक और बात बताता चलूं। कोविड की बात डॉक्टर साहब ने करी है, बहुत अच्छी बात करी है, क्योंकि जब कोविड में हम घर से नहीं निकल पा रहे थे तो डॉक्टर साहब केवल अपनी सेवाएं जो उन्होंने ली हैं उन सेवाओं को उनको घर घर पहुंचा रहे थे। ये हमारे लिए बड़े ही मैं समझता हूं कि एक ऐसा पल था कि शायद हम डॉक्टर को ढूंढ पा रहे थे, लेकिन डॉक्टर उन घरों पर पहुंच पा रहे थे जहां ऐसी समस्याएं, ऐसी बीमारियां थी, उनको दवाइयां और जो उनको चिकित्सक अपने हाथों से उनको खिला पाते। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि अभी तो IVF हो, उसके बाद क्या और? जैसे मैंने अभी यहाँ ऑर्थो का शुरू किया है, मैं MD फिजिशियन हूँ लेकिन ऑर्थो का पूरा कर लेता हूँ। तो जैसे कि अगर हम देखा जाए तो मेडिकल जो गाइडलाइन है वो तो कहती है कि ऑर्थो का काम ऑर्थो ही करेगा। लेकिन ऐसा कहीं नहीं है कि कोई हड्डी टूटा हुआ आ गया तो उसको जो है कोई MD नहीं कर सकता है, जो कि डॉक्टर नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता है। तो ऐसे लोगों के लिए हमने जो है जो वास्तविक में जो खर्च आता है उसी खर्चे को उसको जो है प्लास्टर की सुविधा, प्लेट की सुविधा, ये सारे काम जो है शुरू किए। आज जैसा कहते हैं कि हमारे रूरल क्षेत्र में ऐसी कोई भी डॉक्टर नहीं है जो ऑर्थो की बीमारी, जो हड्डी, जो पेशेंट अभी जैसे जनपद या मेरठ की ओर अभी जैसे हाल ही में होली गई है तो उस टाइम भी काफी एक्सीडेंटल पेशेंट आए हैं। अभी एक बच्चा आया था जिसको पैर में जो है फ्रैक्चर हुआ था और नीचे से पूरा जो है उसको मांस नीचे से जो है कट के एक तरफ चला गया। अच्छा। उसकी पहले हमने जो है प्लास्टिक सर्जरी की, उसके बाद में उसकी जो है हड्डी को सेट करके उसको प्लास्टर किया। और बच्चा, उसका मैं नाम भी आपको बताता हूँ, लक्की है, लक्की नाम का लड़का है। 8 से 10 साल उसकी उम्र होगी और अभी बिल्कुल ठीक है। ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। रूरल क्षेत्रों में ऐसी बीमारियों का जो इलाज नहीं थे, लेकिन डॉक्टर M.K. सिरोही की वजह से संतोष हॉस्पिटल में मौजूद रहकर ये सेवाएं दे पा रहे हैं डॉक्टर साहब, जो हमें मेरठ और जनपद के लिए कूच करना पड़ता था। जैसे
मैंने उनको सजेस्ट किया कि मैंने कहा बच्चा है भाई, अगर आप ले जाना चाहो तो ले जा सकते हैं, मेरठ ले जा सकते हैं। बोले साहब हमारे पास पैसे ही नहीं। अब ऐसे लोगों के लिए क्या करो जी जी भाई, उन पे पैसा नहीं है तो ये थोड़ी नहीं है कि बच्चा जो है वो लंगड़ी टांग से या खराब टांग से जी, जिंदगी जीवन जिएगा। भाई उसका भी हक है जीवन में जो है अच्छे तरीके से जो है इलाज को लेने का और सब चीजों का, लेकिन वो नहीं ले पाते। तो ऐसा नहीं है, हम लोग भी चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है हमसे जुड़े और हमारा जो अच्छा, है, जैसे कहा जाता है कि डॉक्टर का जो हृदय होता है बड़ा कठोर होता है, ऐसा तो कुछ मुझे नहीं ऐसा तो है। लग नहीं पा रहा आपसे बात करके कि ऐसा कठोर हो, क्योंकि ऐसा सारी कुछ बातें आप नहीं उनके है। हक में ही कह पा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कठोर होता है। जी कठोर सर्जरी में होना चाहिए कठोर, जी जी लेकिन हम भी कहीं ना कहीं इंसान होते हैं, तो हम भी ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो है लोग हमसे ठीक होके जाएं। हमारे दादाजी प्रोफेसर थे, तो उन्होंने हमें यही सिखाया कि पैसा तो सब ऊपर वाला जो है देता है जी। मेहनत के हिसाब से, लेकिन आप एक माध्यम हो जिंदगी को सेव करने वाले। जी तो अगर हम जिंदगी को सेव करने से पहले ये सोचेंगे कि भी यहाँ पैसा कितना देगा, तो फिर वो डॉक्टर की जो है एक कर्तव्य नहीं है। जी बिल्कुल सही बात कही है डॉक्टर साहब ने कि पैसा नहीं दिखाना है, हमें केवल सेवा देखनी है, जो कि मुझको पूर्वजों द्वारा सिखाया भी गया है। मेरे पूर्वजों द्वारा बताया गया है कि हमको केवल ऐसी सेवा करनी है जिससे कि हमारी पहचान बने। पैसा का काम देना क्या भगवान का है, और माध्यम है वो पैसा दे सकता है, लेकिन अगर किसी को हम कष्ट देकर पैसा लेंगे तो शायद हम सफल और जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते। इसी बात में मैं आपको एक बात बताना जी, जी, चाहूंगा। जी। दादाजी की बात हमें याद आ गई। जी जी हमारे दादाजी प्रोफेसर थे, ज्योग्राफी और ग्रामर को पढ़ाते थे। तो वो लगभग आसपास के 25-30 गांव के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते थे सुबह शाम। जी जी तो जब हम 9th 10th में आ गए तो हमने इतने हिसाब लगाया बैठ के कि भाई इतने बच्चों का अगर 500 के हिसाब से भी जो है कैलकुलेट करो तो कितना अमाउंट बैठेगा, तो लगभग 2.5-3 लाख रुपए बैठ रहे थे। जी हमने दादाजी से बात की, दादाजी ये तो इतने पैसे बैठ रहे हैं, आप किसी से भी पैसे नहीं लेते हैं, सच में। जी तो उनका एक ही जवाब था कि जो तुम्हारे पास है उसी को खा लो। तो उसके बाद फिर हमारा कोई जवाब नहीं, हमने फिर उनसे कभी सवाल जवाब नहीं किए आप क्यों नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब ने कि अपना किस्सा जो शेयर करा हम लोगों के साथ, वाकई जो आपके पास है केवल वही आपका है, जो आप किसी से लेंगे या किसी पर निर्भर करेंगे वो आपका नहीं, उससे कुछ नहीं होता, वो उससे कभी भी जा सकता कभी है। भी जा सकता है। डॉक्टर साहब, हमारे रूरल क्षेत्र में मैं समझता हूँ कि ऐसे व्यक्ति बहुत हैं जो निर्धन तौर पर काम करते हैं और किसानी से जुड़े हुए हैं। ऐसा महंगा इलाज अवॉइड नहीं कर सकते, तो क्या मैं समझ सकता हूँ कि डॉक्टर संतोष हॉस्पिटल के जरिए डॉक्टर SMK सिरोही जी ऐसे उन परिवार, उन लोगों की सेवा कर पाएंगे क्या जिनसे उन लोगों को उम्मीद है? जिनके पास पैसे का इंतजाम नहीं है और उनको माल सपोज करो उनकी बीवी पेट से है जी जी और डिलीवरी करानी है, तो बेझिझक वो मेरे पास आए, उनसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। तो उनको जो है डिलीवरी फ्री ऑफ कॉस्ट की जाएगी, और हमें भी ये करके मतलब मन को बड़ा सुकून मिलेगा कि भी हाँ हमारे द्वारा किसी को ऐसे आदमी को मदद मिली जो वहन करने के लिए अपनी बीवी के खर्चे को जो है कहीं ना कहीं फाइनेंशियली जो है वो वीक है। बिल्कुल सही बात की है डॉक्टर साहब ने। मेरे माध्यम से, मेरे चैनल के माध्यम से आप लोगों तक को बात भी पहुंच पा रही हो। डॉक्टर साहब ने कहा है कि जो फाइनेंशियली हम देखते हैं कि जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं और शायद उन पर इतना पैसा नहीं होता सकता कि वो ऑपरेशन कर सके या अवॉइड कर सके इन सारी चीजों को, तो बताया कि संतोष हॉस्पिटल में वो निसंकोच आ सकते हैं, निसंकोच बात कर सकते हैं कि उसको बताया कि डॉक्टर साहब ने अगर वाकई हमको पता लग जाएगा कि ये निर्धन है और इसको वाकई कुछ पैसा नहीं है तो हम उसका इलाज भी फ्री करेंगे, हम उसको सारी सेवाएं भी देंगे, ये कहना है डॉक्टर साहब का। तो वाकई इस बात को कहकर मैं समझता हूं कि हमारे जरिए अपना दिल को भी बड़ा करा है, लोगों के प्रति अपनी जो लोग कह रहे थे कि डॉक्टर MK सिरोही इस तरीके के, मैं भी आज आपसे मिला हूं डॉक्टर साहब, मुझे बड़ा प्रसन्नता मिली है कि वाकई आप उस व्यक्तिगत के धनी हैं जिसकी आपके लिए कल्पना लोग करते हैं और लोग कहते हैं भी। मैं आपको भी एक हफ्ते पहले का वाकया बता दूं, यही जंगीराबाद की लेडीज थी मोमडन में से जिनको ट्विंस बेबी थे। जी जी तो उसका जो हस्बैंड था वो ऑटो चलाता था और उसके पास पैसे नहीं थे उतने, तो उसको दिक्कतें क्या थी, वो रोजे में रही और पेट से भी थी, तो उसकी प्लेट वीक हो गई। प्लेट 1 लाख से नीचे आ गई, तो वहाँ दोनों ही कोशिश हम नहीं कर सकते थे, ना तो उसका ऑपरेशन कर सकते थे ना ही उसके लिए नॉर्मल डिलीवरी के लिए हम जा सकते। तो उसको सबसे पहले तो ब्लड चढ़ना था, ब्लड भी उसके पास कम था, 5 पॉइंट ब्लड था, ब्लड 2 यूनिट ब्लड मंगवाया, जितनी हेल्प उसकी हुई हमने हेल्प की। ब्लड में भी मैंने कहा भाई जो आपकी कॉस्ट एक्चुअल आती हो वो ले लो, इस आदमी को जो है आप ब्लड मुहैया कराएं। बुलंदशहर से ब्लड मंगवाया और ब्लड चढ़वाया, उसके ट्विंस बेबी जो है
नॉर्मल की है। ये जरूरी नहीं कि हम अपने हॉस्पिटल पे सेवा दें, अगर जहाँ तक जरूरत पड़ेगी तो हो सकता है कि जी। जहाँ और भी जाना पड़े, औरों से कहना भी पड़े, औरों से- उसको भी कहा जाए। बुलंदशहर में भी मेरे डॉक्टर्स हैं काफी, जो मेरे साथी हैं, उनसे भी मैं करा देता हूँ। सपोज करो जैसे किसी का बड़ा ऑपरेशन होना और यहाँ फैसिलिटी नहीं है, तो मैं अपने भी आप पे वहाँ भी करता हूँ। तो चलिए, निर्धनों और गरीबों के डॉक्टर हमने ढूंढ लिए हैं। डॉक्टर एम.के. सिरोही जी बता रहे हैं कि इलाज तो सबके होते हैं और गरीबों के भी इलाज होंगे, और सबसे बड़ी प्रसन्नता उन लोगों की होती है जो निर्धन है और जिनके लिए कुछ नहीं है लेकिन उनको इलाज की जरूरत है। उनके लिए संतोष हॉस्पिटल सदैव खड़ा हुआ है और सदैव उनकी सेवा के लिए तत्पर रहेगा। अब मेरे साथ दो लाइन की बात करेंगे। हॉस्पिटल के ओनर शंकी हैं, शंकी पाठक। यूं तो समाज सेवा के काम में जुड़े रहते हैं, लगे रहते हैं। आज एक समाज सेवा का काम और करा है इस हॉस्पिटल को खोलकर, ओपन कर, क्योंकि ऐसे हॉस्पिटल का खुलना बहुत जरूरी था जो निर्धन और असहाय लोगों की मदद कर सके। शंकी पाठक को यूं तो आप मेरे चैनल के माध्यम से या समाज के कामों में आप देखते भी रहते हो। तो शंकी पाठक जी से मेरा एक ही सवाल है कि शंकी पाठक जी, संतोष हॉस्पिटल आपने नाम चूज किया है, संतोष ही क्यों? पहला तो नाजिम भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से शुक्रिया कि आपने सारी दुनिया में हमारे लिए यहाँ बाइक करके, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। ये एक्चुअल में कोरोना टाइम की बात है। माता जी की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी, जिसको लेकर के मैं काफी परेशान रहा और उस टाइम मुझे इन सब चीजों का सामना करना पड़ा। तभी इसका मन मैंने बना लिया था कि माता जी एक्सपायर हो गई थी कोरोना टाइम में, तभी ये मन बना लिया था कि माता जी का हॉस्पिटल मेरा था, जाके हॉस्पिटल बनाना है और लोगों की सेवा करनी है, जिससे आगे भविष्य में जो गरीब लोग हैं उन्हें चीजों का सामना ना करना पड़े। और एक अभी हमारे मन में विचार किया, काफी सलाह भी किया हमने, तो माता जी हमारी उस पर आ गई थी, डायलिसिस पर। जी। तो यहाँ वो व्यवस्था न होने के कारण डायलिसिस हफ्ते में 3 डायलिसिस होती थी यशोदा गाजियाबाद में, तो मैं यहीं से गाड़ी लेकर अप डाउन करता था जी। तो वही चीज सोचते हुए नवंबर या दिसंबर में एक डायलिसिस मशीन और लगाने का विचार है हमारा यहाँ, जो सिर्फ और सिर्फ जिसका चार्ज दवाई का लिया जाएगा, बाकी कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं। तो शंकी भाई ने आगे की भी बात बता दी है और बता रहे हैं कि डायलिसिस जिसके लिए लोग परेशान रहते हैं, हमारे जनपद से दूसरे जनपद के लिए कूच करना पड़ता है, केवल और केवल दवाई का ही पैसा और चार्ज रहेगा, उसके बाद वो सारी सेवाएं संतोष हॉस्पिटल पर फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी। ये पीड़ा उन्होंने बताई है क्योंकि उन्होंने महसूस करा है कि किस तरीके से डायलिसिस की मामा को लेकर जाया करते थे, और मामा का ये एक सपना भी था कि बेटा एक ऐसा काम भी करना है जो हमारे क्षेत्र में यादगार बने और एक नाम भी रोशन हो। तो आज शंकी पाठक ने उस बीड़ा को उठाया है, संतोष हॉस्पिटल जो कि मम्मा के नाम से खोलकर एक मैसेज दिया है क्षेत्र में कि अब जो सेवाएं होंगी और जो गरीबों व असहायों की मदद होगी वो संतोष हॉस्पिटल के माध्यम से होगी। यही कहना है संतोष जी। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बातें बिल्कुल सभी हो चुकी हैं हमारे डॉक्टर एम.के. सिरोही जी से और संतोष हॉस्पिटल के ओनर शंकी पाठक जी से। बताया भी है कि गरीबों की सेवा के लिए हम सबसे तत्पर रहेंगे और जो हमसे सेवा हो सके वो सेवा भी करें। चलिए मेरे साथ एम.के. सिरोही डॉक्टर साहब है। डॉक्टर साहब, हमारा जो मेडिकल स्टोर में आना हुआ है, हम देखते हैं कि जेनिक दवाओं का ज्यादा इस्तेमाल होता है, उस बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि उसी स्टोर में खड़े हुए हैं जहाँ से मरीजों का इलाज होता है। मैं आपको बता दूं कि जेनिक दवाइयाँ, सभी दवाइयाँ अच्छी नहीं है और उनसे पेशेंट जल्दी ठीक नहीं हो पाता है। रेट लगभग वही है या उससे भी ऊपर है, पेटेंट दवाइयों से भी ऊपर रेट है जेनिक दवाइयों के। और डॉक्टर्स या मेडिकल्स वाले क्या करते हैं, ज्यादा मार्जिन के लिए जेनिक दवाइयाँ चलाते हैं जो मरीजों के लिए एक अन्याय से कम नहीं। आप जैसे मेरे स्टोर में देखेंगे जी, तो आप यहीं से शुरुआत करते हैं तो आपको देखेंगे कि जो है एल्केन, चिप्ला, मैनकाइंड, इन सब चीजों की आपको दवाई मिलेगी। जैसे मैं आपको दिखा दूं, मैं मैनकाइंड दवाई यूज करता हूँ, मैं चिप्ला की दवाई यूज करता हूँ। अच्छा, इसकी जेनिक दवाई भी हो सकती है अगर आप जो दूसरे हॉस्पिटल में हम जी। तो अगर आप पेशेंट से पैसे, मरीज से पैसे ले रहे हो जी, तो उसे दवाइयाँ अच्छी दो, उसके साथ खिलवाड़ ना करें। ये बात बहुत अच्छी करी है डॉक्टर साहब ने, क्योंकि सारी चीजें दवाइयों पर निर्भर होती है, क्योंकि हमारा स्वास्थ्य उन्हीं से ठीक होता है। अगर हम उन्हीं दवाओं को लोकल या जेनिक दवाएं ले लेते हैं, 50% फायदा होगा, मरीज का इलाज लंबा हो जाता है। लेकिन संतोष हॉस्पिटल में मौजूद हूँ जहाँ मेडिकल स्टोर भी है, उन्होंने बताया कि हमारे मेडिकल स्टोर में कोई भी जेनिक दवाएं नहीं, सारी दवाएं हमारे पास कंपनी की है। 50 रुपए इसकी जो है MRP है जी, और ये गैस्ट्रो का पेंटोप इंजेक्शन है जी।
इसी का अगर आप जेनिक लोगे तो जो है 15 से 20 रुपए का मिल जाएगा। रेट उस पर भी 50 ही है, अच्छा, रेट उस पर भी 50 है, लेकिन वो जेनिक है, वो काम नहीं करेगा, वो 30-40% पे जो है पास हो जाता है। तो ये मरीज के साथ अन्याय ना करें इस तरह। हाँ? ये बिल्कुल सही बात है। लोकल और वोकल की भी बात यहाँ हो चुकी है। डॉक्टर साहब ने बताया कि मेडिकल स्टोर पर जो आप दवाएं ले पा रहे हैं, रेट उनके उसी रेट से मिलते हैं, लेकिन उन पर जो क्वालिटी होती है वो जेन्युइन होती है, जो हमारे स्वास्थ्य को हानिकारक होती है, हमारे स्वास्थ्य। तो चलिए मेरे साथ, हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लिंक को शेयर जरूर करें, जिससे कि डॉक्टर साहब से जो आज हमारे स्वास्थ्य के प्रति और स्वास्थ्य के लिए बात हुई है वो आगे और आगे लोगों तक जरूर पहुंचे। नमस्कार एंड खुदा हाफिज।